आदर्श ऑनलाइन क्लास सरदार शहर में आप सबका स्वागत है। आज हम पॉइंट नंबर 2 एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम ये शुरू करने जा रहे हैं। दिस पोएम हैज़ बीन रिटन बाय स्टीफन स्पेंडर। ये स्टीफन स्पेंडर के द्वारा लिखी गई पोएम है। द स्टीफन स्पेंडर वॉज ए फेमस इंग्लिश पोइटिस्ट एंड ऑल्सो ए एसिस्ट, and she wrote about the concern of the elementary school children who are deprived of main basic education and they deprived from main society। जो मेन सोसाइटी अपनी समाज की मेन स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी को, अपनी मुख्य धारा जो मेन स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी है उसे डिप्राइव्ड ऑफ हैं, यानी वंचित हैं। डिप्राइव्ड यानी वंचित हैं। तो इस पर उसने कंसर्न व्यक्त किया है कि दे शुड बी गिवन, उनको दिया जाना चाहिए अपॉर्चुनिटी या चांसेज टू ग्रो और मेक प्रोग्रेस। तो ग्रो और प्रोग्रेस का उनको चांस दिया जाना चाहिए, इसके बारे में उसने ये लिखा है। तो चलो लेट्स स्टार्ट द पोएम नाउ। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स। ये बच्चे हैं जो द चिल्ड्रन ऑफ एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम। और ये स्लम कौन सी है? टायरोलस वैली है। टायरोलस वैली की जो बच्चे हैं ये बहुत दूर हैं, वेरी वेरी फार हैं। फार फार दो बार है, इसके लिए वेरी फार है। फ्रॉम गस्टी वेव्स यानी स्टॉर्मी। गस्टी होती है स्ट्रॉन्ग या स्टॉर्मी, यानी तेज़ हवाएं चलती है ना, उनको कहते हैं। तो स्टॉर्मी यहाँ आपके मीनिंग्स में दिया हुआ भी है, देखो गस्टी का अर्थ है स्टॉर्मी। तो ये स्टॉर्मी वेव्स एंड स्टॉर्मी वेव्स ऑल्सो सिग्निफाइज एनर्जी। तो ये स्टॉर्मी यानी जो तेज़ हवाएं हैं वो एनर्जी की भी सिंबलाइज करती है, एनर्जी को भी। तो ये बच्चे दूर हैं। स्टॉर्मी वेव्स ऑफ द सी और से ये दीज आर डिप्राइव्ड ऑफ एनर्जी या फार फ्रॉम एनर्जी। ये एनर्जी से दूर हैं। दे आर लैक ऑफ एनर्जी, उनमें एनर्जी नहीं है। और दीज चिल्ड्रन फेसेस, और इन बच्चों के चेहरे हैं वो क्या हैं? विदाउट एनर्जी हैं और लाइक रूटलेस वीड्स हैं। देखो ये सिमिली है, बच्चों की तुलना किससे की है? रूटलेस वीड्स। रूटलेस यानी विदाउट रूट यानी बिना जड़ों के, और वीड्स होते हैं यूजलेस प्लांट्स। क्या होते हैं? जो काम नहीं आने वाले पौधे होते हैं, जिनको हम कहते हैं खरपतवार, जो हम उखाड़ फेंकते हैं उनको कहते हैं वीड्स। WEEDS। यहाँ अर्थ में लिखा है यूजलेस प्लांट्स, अनुपयोगी पौधे। तो अनुपयोगी हैं ये, और बिना जड़ विदाउट रूट हैं, यानी इनसिक्योर हैं। विदाउट रूट कोई चीज़ होगी, इसका मतलब इनका भविष्य कैसा है? इनसिक्योर है, शॉर्ट लिविंग है। और ये विड्स की तरह हैं, जिनको किसान हैं वो उखाड़ फेंकते हैं। तो इस प्रकार से इन बच्चों का भविष्य है। कहने मतलब देयर फ्यूचर इज़ वेरी ब्लर्ड। उनका धूमिल यानी उनका भविष्य है वो फेंटेड है, फेंटेड फ्यूचर है उनका, और ये इनसिक्योर भी हैं। तो ये इसमें कहा गया है कि द चिल्ड्रन लिविंग इन द स्लम और इन टायरोलस वैली आर वेरी फार फ्रॉम स्टॉर्मी विंड्स यानी वेरी फार फ्रॉम एनर्जी। देयर फेसेस आर डल हैं एंड दे आर इनसिक्योर हैं एंड यूजलेस हैं फॉर सोसाइटी। समाज के लिए वो अनुपयोगी हैं, लाइक वीड्स, जैसे कि यूजलेस प्लांट्स होते हैं। अरे ये थोड़ी सी पोएम ये हार्ड है, इसको तो आपको थोड़ा सा ध्यान से सुनना पड़ेगा, और तब आपको इन क्वेश्चन जितने भी हैं वो आप हल कर पाओगे। You will be able to solve all the question if you listen to the meaning of the poem very very attentively. Otherwise you would not be able to answer all the question. इसलिए आप आराम से ध्यान से सुनना है। देखो गस्टी का अर्थ होता है स्टॉर्मी वेव्स, एंड स्टॉर्मी वेव्स ऑल्सो सिम्बलाइज, ये सिम्बलाइज भी करते हैं, सिम्बलाइज एनर्जी, एनर्जी को सिम्बलाइज करते हैं। तो ये बच्चे
एनर्जी से लेस है, लैक ऑफ एनर्जी। दी चिल्ड्रन हु लिव, जो रहते हैं इन टायरल्स वैली, स्लम में, इन ए स्लम, टायरल्स वैली और इन ए स्लम, आर वेरी फार फ्रॉम स्टॉर्मी वेव्स ऑफ द सी, और दे आर लैक ऑफ एनर्जी, एनर्जी से वो लैक है। एंड देयर लाइफ इज इनसिक्योर, रूटलेस है यानी इनसिक्योर है, लाइक वीड्स, लाइक यूजलेस प्लांट्स। और द हेयर टर्न अराउंड देयर पेलर, पेलर का अर्थ होता है पेल फेस, पेलर का अर्थ क्या है, PALE पेल, पेलर और पेल एक ही बात है। पेलर यानी पेल यानी येलोइश, पीला पड़ा हुआ चेहरा है इनका। और टर्न यानी स्कैटर्ड अराउंड, टर्न अराउंड का अर्थ क्या है, बिखरे हुए, स्कैटर्ड अराउंड यानी डिसऑर्डरली है, यानी देयर हेयर है ना, देयर हेयर इज टर्न अराउंड है, या देयर हेयर उनके बाल हैं वो क्या हैं, स्कैटर्ड अराउंड है। तो हम कहेंगे दे हैव स्कैटर्ड हेयर, दे हैव वो रखते हैं स्कैटर्ड हेयर, या डिसऑर्डरली हेयर, या अनकॉम्ड हेयर यानी बिना कंघी किए बाल। एंड देयर फेसेस आर येलोइश और पेल, उनके चेहरे कैसे हैं, येलोइश और, देखो हेयर तो बिखरे हुए हैं और चेहरे कैसे हैं, येलोइश और पेल। तो ये इनकी दशा है। कोई पूछ ले व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ द, व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ द चिल्ड्रन लिविंग इन ए स्लम, तो हम कहेंगे द कंडीशन ऑफ द चिल्ड्रन लिविंग इन ए स्लम इज वेरी वेरी बैड। देयर फ्यूचर इज डार्क, उनका फ्यूचर कैसा डार्क है। दे आर इनसिक्योर लाइक यूजलेस प्लांट्स की तरह, दे आर यूजलेस फॉर सोसाइटी, समाज के लिए अनुपयोगी है। एंड दे हैव स्कैटर्ड हेयर एंड देयर फेसेस, उनके चेहरे आर येलोइश और पेल। अब देखो आगे चलते हैं। द टॉल गर्ल, अब आपको पता होना चाहिए इन द क्लासरूम देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट एंड द पोएट डिस्क्राइब्ड देम, और पोएट ने उनका सबका वर्णन किया है वन बाय वन, एक एक करके। तो इसमें सबसे पहले पोएट ने टॉल गर्ल को लिया है, एक लंबी सी बालिका को लिया है कि वो किस प्रकार से क्लासरूम में दिखती है। हाउ डज द टॉल गर्ल लुक, कैसे दिखती है। देखो द टॉल गर्ल कैसी है, विद हर वेड डाउन हेड, हेड तो उसका क्या है, डाउन हेड है, और वेड है वो यानी डिप्रेस्ड है। वेड का हमने यहाँ मीनिंग भी लिखा है, देखो डिप्रेस्ड, तो वो डिप्रेस्ड है। तो हम कहेंगे देयर इज ए टॉल गर्ल सिटिंग इन द क्लासरूम, या कहो ए टॉल गर्ल इज सिटिंग इन द क्लासरूम एंड ही इज बर्डनड है, ही नहीं सॉरी सी इज बर्डनड है, और सी इज डिप्रेस्ड है बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ होम, ज़रूर उसको घर की कोई प्रॉब्लम है और वो डिप्रेस्ड है। सी इज डिप्रेस्ड, द टॉल गर्ल सिटिंग इन द क्लासरूम एंड सी इज डिप्रेस्ड एंड हर हेड इज डाउन, उसका हेड कैसा है, सिर नीचा किए बैठी है। सी इज सिटिंग विद डाउन हेड, डाउन हेड से बैठी हुई है, और ये गर्ल कैसी है, डिप्रेस्ड है, यानी सी हैज़ प्रॉब्लम ऑफ हर होम, इसको ज़रूर कुछ प्रॉब्लम है। सी इज बर्डनड है, सी इज डिप्रेस्ड है। तो वेड का अर्थ क्या हो गया, बर्डनड या डिप्रेस्ड। ये डिप्रेस्ड है, बर्डनड है, वरीड है, चिंतित है। तो ये टॉल गर्ल की स्थिति है। और द पेपर स्विमिंग बॉय, यानी एक बॉय भी बैठा था, बॉय देयर इज ए बॉय हु इज़ वेरी थिन एंड वीक, वो बहुत ही थिन यानी दुबला, और वीक यानी कमज़ोर, यानी दुबला पतला है, और लाइक पेपर यानी जैसे कागज़ होता है वैसा दुबला पतला होता है, पेपर स्विमिंग बॉय। ये भी देखो पेपर, द पेपर स्विमिंग बॉय, यानी बॉय कैसा है, लाइक पेपर, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि देयर इज अनदर बॉय है हु इज सिटिंग कर रहा है एंड ही लुक्स वेरी थिन एंड वीक लाइक पेपर।
पेपर स्मिंग बॉय का हो गया द बॉय इज लुकिंग वेरी थिन एंड वीक। द बॉय इज सिटिंग इन द क्लासरूम एंड ही इज वेरी थिन एंड वीक लाइक पेपर एंड ही हैज़ ए स्मॉल आइज लाइक रेट्स। देखो विद रेट्स आइज उसकी कैसी है, रेट्स की तरह। देखो रेट्स की तरह इसकी आंखें हैं छोटी छोटी, तो हम रेट आई का अर्थ हो गया छोटी छोटी आंखें हैं। तो द बॉय हैज़ स्मॉल आइज लाइक रेट, इसको क्या करोगे आप, द बॉय हैज़ स्मॉल आइज, आपको स्मॉल शब्द इसमें आपको जोड़ना पड़ेगा। द बॉय हैज़ स्मॉल आइज लाइक रेट, रेट की तरह स्मॉल आइज है। तो एक तो लड़की का वर्णन किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया है, द पोएट डिस्क्राइब्ड किया है ए टॉल गर्ल को, और टॉल गर्ल कैसी है, द टॉल गर्ल इज डिप्रेस्ड है या बर्डनड है बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ होम एंड शी हैज़ डाउन हेड, और द बॉय इज सिटिंग इन द क्लासरूम एंड द बॉय लुक्स वेरी थिन एंड वीक, वो थिन एंड वीक दिखता है लाइक पेपर की तरह, एंड हिज आइज आर स्मॉल हैं लाइक द आइज ऑफ रेट्स, हिज आइज आर स्मॉल लाइक द आइज ऑफ रेट की तरह है, और द स्टंटेड यानी अनग्रोथ या अंडर डेवलप्ड, ये अंडर डेवलप्ड एक है, स्टंटेड का अर्थ है अंडर डेवलप्ड, यहाँ हमने लिखा भी है स्टंटेड यानी अंडर डेवलप्ड, ये अंडर डेवलप्ड यानी जिसका ग्रोथ नहीं हुआ है, हु हैज़ नॉट गॉट ए फुल्ली ग्रोथ, पूरा विकास नहीं हुआ है, ऐसा स्टंटेड और अनलकी हेयर है ना, हु गॉट इनहेरिटेंस यानी जो बपोती में प्राप्त करता है ही फ्रॉम फादर से, वो ऐसा दुर्भाग्यशाली है, अनफॉर्चुनेट है, अनलकी बॉय है, स्टंटेड है, अंडर डेवलप्ड है, हुज ग्रोथ इज नॉट फुल्ली डेवलप्ड, और ट्विस्टेड यानी मुड़ी हुई बोन्स वाला है, तो हम कहेंगे ही हैज़ ट्विस्टेड बोन एंड ही इज लर्निंग रिसाइटिंग एंड लर्निंग कर रहा है हिज लेसन फ्रॉम द डेस्क से, अपना डेस्क से लेसन कर रहा है, और उसने फादर्स नाल्ड डिजीज यानी फादर की नोटी यानी गांठदार बीमारी भी प्राप्त किया, ही गोट इन इनहेरिटेंस यानी इनहेरिटेंस में पैतृक रूप से प्राप्त किए हैं नोटी डिजीज़ को उसने प्राप्त किया है, एंड ही इज़ लर्निंग हिज लेसन फ्रॉम डेस्क से अपना लेसन है वो लर्निंग कर रहा है। और लास्ट में अब पहले आपको एक टॉल गर्ल, फर्स्ट ऑफ ऑल द टॉल गर्ल वॉज डिस्क्राइब्ड एंड सेकंड द बॉय हु इज़ नॉट फुली डेवलप्ड, जो फुली डेवलप्ड नहीं है उसके बारे में बताया, और नाल डिजीज। अब लास्ट में एट द बैक ऑफ द क्लासरूम के बैक में वन अननोटेड स्वीट एंड यंग बॉय भी बैठा है, देयर इज सिटिंग ए यंग एंड स्वीट बॉय बैठा है जो कि अननोटेड है यानी अननोटिस्ड है, अननोटेड यानी अननोटिस्ड जिस पर ध्यान नहीं गया है, क्यों नहीं गया है ये भी इसमें बताया गया है कि वो हिज आइज लिव्स इन ए ड्रीम, उसकी आंखें ड्रीम यानी ही इज ड्रीमिंग कर रहा है ए स्क्विरल्स गेम को, यानी एक गेम है स्क्विरल गिलरी का जो कि इन ट्री रूम यानी इन हर रूम में, द स्क्विरल इज प्लेइंग द गेम इन हर ट्री रूम में प्लेयर कर रही है, तो उसके बारे में वो ड्रीम कर रहा है, एंड ही इज थिंकिंग, वह सोच रहा है अदर देन दिस यानी रूम की कल्पना कर रहा है, ही इज इमेजिनिंग वह कल्पना कर रहा है स्वीट रूम की जो कि डिफरेंट फ्रॉम दिस वन, क्योंकि दिस क्लासरूम इज डर्टी एंड दिस क्लासरूम इज इन ए स्लम, एक डर्टी प्लेस पर है, स्लम यानी डर्टी एरिया, आप बस्ती कच्ची बस्ती उसमें है, तो वो स्वीट रूम की कल्पना कर रहा है, इज ड्रीमिंग ए स्वीट रूम, बट द रूम मस्ट बी डिफरेंट होना चाहिए फ्रॉम दिस रूम यानी दिस डर्टी क्लासरूम से भिन्न होना चाहिए। तो ये बॉय है वो अननोटिस्ड है बिकॉज ऑफ डिम लाइट के कारण,
ये आगे आयो ना, एट द बैक ऑफ डिम क्लास, यानी द क्लासरूम इज नॉट फुली लाइटेड, वो प्रकाशित नहीं है। एंड सो द बॉय हु इज सिटिंग एट द बैक ऑफ द क्लासरूम, और बॉय है वो कहाँ बैठा है, बैक ऑफ द क्लासरूम है। सो ही इज अननोटिस्ड है, अननोटेड एंड अननोटिस्ड है। एंड दिस स्वीट एंड यंग बॉय क्या कर रहा है, ड्रीमिंग कर रहा है। और क्या ड्रीमिंग कर रहा है कि ही मस्ट है, उसको भी एक मिलना चाहिए कैसा रूम, एक स्वीट रूम, बट द रूम मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम दिस डर्टी क्लासरूम, तो इस डर्टी क्लासरूम से भिन्न होना चाहिए। इस प्रकार से हमने ये आपको हार्ड वर्ड भी बताए, और द फर्स्ट जो स्टांजा है वो आपका कंप्लीट होता है। चलो अब स्टार्ट करते हैं दूसरा स्टांजा, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम बाय स्टीफन स्पेंडर। In this stanza, Stephen Spender described the environment of classroom and the environment of Tyrrell's Valley, and how is the condition of the classroom and what is the condition of the children living in a slum. तो लेट्स स्टार्ट द सेकेंड स्टांजा। चलो सेकेंड स्टांजा स्टार्ट करते हैं। ऑन सावर क्रीम वॉल्स, ऑन सावर, सावर मीन्स अनप्लेजेंट, यानी असुहावना, जो पसंद नहीं अपने को, ऐसा कलर में वॉल्स हैं वो पेंटेड हैं। तो इसका अर्थ हम करेंगे, द वॉल्स ऑफ द क्लासरूम आर पेंटेड विद अनप्लेजेंट और कलर, अनप्लेजेंट क्रीम कलर। तो द वॉल्स ऑफ द क्लासरूम आर पेंटेड विद अनप्लेजेंट क्रीम कलर एंड दे आर ब्रोकन एंड स्मेल बैडली, वो ब्रोकन भी हैं और उनसे दुर्गंध भी आ रही है। तो इस प्रकार की इनकी वॉल्स हैं। फिर है डोनेशंस एंड शेक्सपियर्स हेड। तो डोनेशंस मीन्स गिफ्ट्स गिवन बाय द पीपल, तो गिफ्ट्स गिवन बाय द पीपल एंड द पिक्चर ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर हेड का मतलब है द पिक्चर ऑफ शेक्सपियर, द पिक्चर ऑफ शेक्सपियर एंड द गिफ्ट्स गिवन बाय द पीपल आर हैंगिंग ऑन द वॉल्स ऑफ द क्लासरूम। तो क्लासरूम को डेकोरेटेड भी किया गया, इसमें गिफ्ट्स हैं जो लोगों ने दिए वो भी लगाई गई हैं, और शेक्सपियर की चित्र भी लगाया गया है। आपको पता है शेक्सपियर सिम्बलाइज एजुकेशन, वेल्थ एंड नॉलेज। शेक्सपियर है वो एजुकेशन, वेल्थ और नॉलेज को सिम्बलाइज करता है, प्रतीक है। बट दीज चिल्ड्रन आर डिप्राइव्ड ऑफ हैं, लैक ऑफ हैं एजुकेशन एंड वेल्थ, इन सब से वो दूर हैं। तो कहने का मतलब है द पिक्चर ऑफ शेक्सपियर इज यूजलेस फॉर दीज चिल्ड्रन। एंड वातावरण कैसा, हाउ इज़ द एनवायरनमेंट ऑफ टायरल्स वैली, टायरल्स वैली का वातावरण भी बताया गया है कि क्लाउडलेस एट डॉन, DAW एंड डॉन का अर्थ है अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी ही, और उसमें वातावरण है वो यानी स्काई है वो विदाउट क्लाउड है, क्लाउडलेस एंड विदाउट क्लाउड, एंड द स्काई इज क्लियर है अर्ली इन द मॉर्निंग इन टायरल्स वैली। टायरल्स वैली इज सिचुएटेड इन ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया के अंदर ये टायरल्स वैली है। और अब इसका वातावरण बताया गया है वो भी स्काई है वो क्लियर है, द स्काई इज क्लियर है विदाउट क्लाउड्स है। और सिविलाइट डोम राइडिंग ऑल सिटीज़, देखो सिविलाइट डोम, डोम गुंबद को कहते हैं, राउंडेड स्ट्रक्चर होता है ऑन ह्यूज बिल्डिंग, बड़ी बड़ी बिल्डिंग पर। तो सिविलाइट डोम को हम लेंगे कि लार्ज इंस्टीट्यूशंस या लार्ज बिल्डिंग्स कह सकते हैं। सिविलाइट डोम पूरे का अर्थ क्या लेंगे, लार्ज बिल्डिंग्स या लार्ज इंस्टीट्यूशंस। लार्ज इंस्टीट्यूशंस आर सिचुएटेड इन द सिटीज़, सिटीज़ में बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन है वो भी स्थित हैं। और देखो बेल्ड, बेल्ड का अर्थ है घंटियाँ बजती, तो घंटियाँ बजती का अर्थ है कि वक्त समय कब का है, द टाइम इज ऑफ अर्ली इन द मॉर्निंग है। तो निश्चित रूप से ये घंटियाँ किसकी, चर्च बेल है, और ये चर्च बेल का म्यूजिक आ रहा है। तो इसका मतलब चर्च बेल के म्यूजिक से और ये टायरल्स वैली है वो फुल है। तो हम कहेंगे टायरल्स वैली इज फुल ऑफ द म्यूजिक ऑफ चर्च बेल्स। बेल्ट का देखो, बेल्ट को आप इतना म्यूजिक ऑफ चर्च बेल्स कर दोगे, बेल्ट का अर्थ आप क्या कर दोगे, द म्यूजिक ऑफ चर्च बेल्स। तो टायरल्स वैली इज फुल ऑफ द म्यूजिक ऑफ चर्च बेल। और फ्लावरी का अर्थ कर दोगे फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर्स। तो टायरल्स वैली इज फुल ऑफ फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर्स। तो ये कोई पूछे कि हाउ इज़ द एनवायरनमेंट ऑफ टायरल्स वैली, तो हम कहेंगे द एनवायरनमेंट ऑफ टायरल्स वैली इज फुल ऑफ द म्यूजिक ऑफ चर्च बेल्स एंड
फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स की फ्रेग्रेंस भी भरा हुआ है। फिर है ओपन हैंडेड मैप, बड़ा ही सुंदर फ्रेज है ओपन हैंडेड मैप। ये आ सकता है कि व्हाट डज यू मीन बाय द फ्रेज ओपन हैंडेड मैप। तो मैप कैसे है, ओपन हैंडेड है, खुले हाथों से बनाया। मैप इज मेड ओपन बाय ओपन हैंडेड। ओपन हैंडेड का अर्थ है अकॉर्डिंग टू देयर विल्स, अपनी इच्छा के अनुसार बनाया गया। और ये पावरफुल लोग हैं लाइक हिटलर जैसे, वो उनके द्वारा बनाया गया मैप है। एक तरह से वो क्या करते हैं, कांकर कर लेते हैं, डिफीट कर देते हैं दूसरे स्टेट को और अपने स्टेट में मिला लेते हैं। इस प्रकार से मैप है वो अपनी इच्छा से बढ़ा करके फिर बनाते हैं। तो ये अपनी इच्छा अनुसार बनाया गया मैप है। तो हम कहेंगे द मैप इज़ फॉर्म्ड या मैप इज़ मेड या मैप इज़ क्रिएटेड बाय द पावरफुल पीपल अकॉर्डिंग टू देयर विल्स। द मैप इज़ क्रिएटेड बाय द पावरफुल पीपल लाइक हिटलर। The map is made by the powerful people like Hitler according to their wills। तो ये according to their wills है। और awarding the world its world, और ये अवॉर्ड कर रहे हैं यानी प्रदान कर रहे हैं। अवॉर्डिंग का अर्थ क्या हो गया, प्रोवाइडिंग, प्रदान कर रहे हैं, प्रदान कर रहे हैं वर्ल्ड को अपना वर्ल्ड, यानी वर्ल्ड को इसका नक्शा, मैप ऑफ द वर्ल्ड। इट्स वर्ल्ड का अर्थ है मैप ऑफ द वर्ल्ड। तो ये दे आर प्रोवाइडिंग द वर्ल्ड द मैप ऑफ द वर्ल्ड, और ये मैप ऑफ द वर्ल्ड प्रदान कर रहे हैं। और मैप कैसा फॉर्म्ड है, अकॉर्डिंग टू देयर विल्स, ऐसा मैप संसार को प्रदान कर रहे हैं। बट द मैप ऑफ द वर्ल्ड इज यूजलेस है इन चिल्ड्रन के लिए। क्यों है, ये आगे है देखो। एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन, इन बच्चों के लिए, कौन से चिल्ड्रन, दीज चिल्ड्रन लिविंग इन ए स्लम एंड रीडिंग इन ए स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम, इनका जो मैप है वो ये मैप नहीं है। नोट दिस मैप, ये संसार वाला मैप है, ये इनके काम का नहीं है। इन मैप ऑफ द वर्ल्ड इज यूजलेस है। क्यों, क्योंकि द मैप हैज़ इमेंस स्पेस, या आपका जो द मैप हैज़ अनलिमिटेड स्पेस, अनलिमिटेड स्पेस है। बट देयर इज़ नो स्पेस फॉर दीज चिल्ड्रन लिविंग इन अस्लम, लेकिन इन बच्चों के लिए कोई जगह नहीं है टू लिव इन, मतलब रहने के लिए कोई जगह नहीं है। इसलिए नोट दिस मैप देयर वर्ल्ड, ये मैप इनका संसार नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि दे आर लैक ऑफ स्पेस टू लिव इन, उनके लिए तो रहने की जगह ही नहीं है, इसलिए ये मैप इनके काम का नहीं है। तो ये बड़े ध्यान से आपको देखना है कि ये मैप इनका मैप नहीं है। वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद द फॉग, बड़ी खास लाइन है, इनका फ्यूचर है वो तो पेंटेड है जैसे फॉग से। आपको पता है कोहरा आता है तो डार्क हो जाता है, वातावरण में अब चमक नहीं रहती, ब्राइटनेस नहीं रहती, लाइट नहीं रहती। तो कहने मतलब इनके फ्यूचर में भी लाइट नहीं, यानी डार्क है या अनसर्टेन है या इनसिक्योर है, आप कोई सा भी कर सकते हो। द फ्यूचर ऑफ दीज चिल्ड्रन, द फ्यूचर ऑफ दीज चिल्ड्रन इज इनसिक्योर और डार्क एज पेंटेड विद द फॉग, जैसे कि फॉग से पेंटेड किया हुआ हो। इस प्रकार से ए नैरो स्ट्रीट, यानी इनके तंग गलियाँ हैं ना, जो संकरी गलियाँ या तंग गलियाँ हैं, उनमें ये बंद हैं। दीज चिल्ड्रन आर कन्फाइंड इन नैरो स्ट्रीट, नैरो स्ट्रीट्स में ये कन्फाइंड हैं, यानी दे आर नॉट फ्री टू ट्रेवल, ये ट्रेवल करने के लिए फ्री नहीं है। शील्ड इन विद द लेड स्काई, और ये क्लोज्ड हैं, क्लोज्ड इन द, ये क्लोज्ड इन है या कवर्ड विद ब्लूइश और ये ग्रे स्काई से ये कवर्ड हैं। तो कहने का मतलब है कि ये चिल्ड्रन हैं, ये बच्चे, ये तो कन्फाइंड इन नैरो स्ट्रीट एंड कवर्ड विद लेड स्काई, यानी लेड स्काई से कवर्ड हैं, यानी बंद हैं, नहीं यानी दे आर नॉट फ्री या दे डू नॉट हैव फ्रीडम, फ्रीडम टू ट्रेवल, ट्रेवल करने की फ्रीडम नहीं है। इसलिए ये फार फार फ्रॉम रिवर्स हैं, फार फार, ये देखो एफ 2 बार रेपिटेशन हुआ है, इसका मतलब एलिट्रेशन अलंकार है। तो एलिट्रेशन पुनरावृत्ति हुई है, इसलिए एलिट्रेशन अलंकार होगा, एफ की पुनरावृत्ति हुई है। फार फार फ्रॉम रिवर्स, तो ये बच्चे फ्रीडम नहीं है, दे डू नॉट हैव फ्रीडम टू ट्रेवल, सो रिवर्स कैप्स एंड ये क्या है, आर यूजफुल यूजलेस हैं फॉर दीज चिल्ड्रन, इन बच्चों के लिए तो यूजलेस हैं। एंड स्टार्स ऑफ वर्ल्ड्स, वर्ल्ड्स के स्टार्स यानी चमक यानी नॉलेज, तो दे आर लैक ऑफ नॉलेज हैं, दे आर डिप्राइव्ड ऑफ नॉलेज हैं, दे आर लैक ऑफ बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, दे डू नॉट हैव फैसिलिटी, दे डू नॉट हैव अपॉर्चुनिटीज़ टू ग्रो, उनको तो ग्रो होने के लिए, टू मेक प्रोग्रेस करने के लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। इसलिए रिवर्स कैप्स या स्टार्स हैं
ये इनके लिए कोई काम के नहीं है। तो इस प्रकार से बड़े सुंदर शब्दों में और स्टीफन स्टीवन डिस्क्राइब्ड द सिचुएशन ऑफ द क्लासरूम एंड द कंडीशन ऑफ द children living in a slum and reading in an elementary school classroom in a slum। ओके, थैंक यू। ये सेकंड स्टांजा पूरा हुआ है और अब अपने इनके दोनों स्टांजा के क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट लेसन में अपने देखेंगे, क्योंकि पोइम है वो बड़ी है। तो यू हैव टू कॉपी देम ऑल द क्वेश्चन, यू हैव टू रीड देम केयरफुली एंड देन कॉपी इन योर रजिस्टर। थैंक यू।